इस केक की सॉफ्टनेस को, ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और उसके साथ साथ ये कितना ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी है अंदर से। आप इसके टेक्सचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं जब मैं इसको दबा रही हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों का भी बनेगा अगर आप लोगों ने स्टेप्स को ठीक तरह से फॉलो किया। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एफएफसी विद मी। आज मैं आप लोगों के साथ इसी केक की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। उम्मीद है कि जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आएगा। ये मेरे पास कैरी हैं, राम मैंगो 1 कप, और इसके अंदर मैं 1/4 कप चीनी जो है वो डाल रही हूँ। इस चीनी को मैंने इस राम मैंगो के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया और यहाँ पर इसको मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया। मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि स्लो फ्लेम पे, ताकि कैरियाँ जो हैं वो नरम पड़ जाएं। यहाँ पर मेरी कैरियाँ जो हैं वो नरम हो चुकी हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसको नरम करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोगों ने रॉ जो कैरी है उसको डाल दिया, उसके बड़े बड़े पीसेस जो हैं जब वो बेक होंगे तो वो पानी छोड़ेंगे और इस तरह से वो आपके केक को ख़राब करेंगे। इस तरह नरम करके या पकाने से ये इवनली आपके पूरे केक के अंदर तकसीम हो जाते हैं। तो इसको पकाने के बाद चम्मच से थोड़ा सा तोड़ लें। यहाँ पर ये मेरे पैन्स हैं, मैं इसको यानी 2 पैन्स के अंदर डालूँगी। ये डबल क्वांटिटी है, आप चाहें तो इसको हाफ़ कर सकते हैं। जो मेरे पैन्स हैं इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और ये अंदर पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर जो है वो मैंने लगा दिया है। ये डालना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग सेफ साइड पे रहते हैं। यहाँ पर ये मैं ले रही हूँ सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स इस केक के लिए। तो ये 3 कप छना हुआ मैदा है। इसके अंदर ये मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर सोडा बाइकार्ब या मीठा सोडा जिसको कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये मेरे पास 2 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर है जो कि मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। ये थोड़े से भरे हुए थे तो वो शामिल कर लेने के बाद इनको अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप करें। अब मिक्स करने के बाद इसमें से 2 चम्मच जो है 2 टेबल स्पून वो मैं निकाल रही हूँ। ये मुझे बाद में चाहिए होगा, ये मैंने अलग करके रख दिए। ये मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब यहाँ पर ये मैंने 4 अदद अंडे जो हैं वो लिए हैं। 4 अदद अंडों के साथ हमें जो जो बाकी की चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले मेरे पास चीनी है। ये 1.5 कप चीनी, 1.5 कप चीनी वो मैंने पीस ली और ये मैंने इसके अंदर डाल दी और मैं इनको अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप करूँगी। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप करें। मैं हैंड विस्क की मदद से इसको कर रही हूँ, आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल, 1.5 कप के बराबर ऑयल ये मैंने 1 कप डाल दिया और ये आधा कप मज़ीद मैंने डाल दिया। अभी तेल आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा है। इसको इतना मिक्सअप करना है कि तेल बिल्कुल इसके अंदर से गायब हो जाए। तो जैसे जैसे मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ तेल जो है वो गायब होता जा रहा है। ये देखें आप लोग, तेल जो है वो गायब हो चुका है। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्सअप कर लिया। अब ये 1 कप दूध जो है वो मैं डाल रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से मिक्सअप करें। दूध को मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें जो मैदे वाला मिक्सचर है जो भी मैंने बनाया उसको मैं डाल रही हूँ। बैचेस में इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, पहले थोड़ा सा डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये मेरा मिक्सअप जो है वो हो चुका है। अब मैं बाकी वो भी इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्सअप कर लूँगी। कहीं से भी आपका ड्राई मैदा जो है वो ना रह जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ। मैदा अंदर मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, पहले इसके साइड्स को स्क्रैप करें किसी रबर स्क्रैपर से। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस 1 टीस्पून के बराबर ये मैं ले रही हूँ।
आपके पास नहीं है तो आप लोग जो मैंगो एसेंस है वो भी डाल सकते हैं। मैं ये वाला ब्रांड ले रही हूँ, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये मैंने इसमें शामिल किया। थोड़ा सा पहले इसको आप अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें कि एसेंस जो है वो मुकम्मल आपके मिक्सचर में यानी हर जगह ये तकसीम हो जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ड्राई फ्रूट्स, आपके पास जो भी हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ बादाम जो है वो डाल रही हूँ। आमंड्स इसको मैंने रफली चॉप किया है। जो 2 चम्मच मैदा मैंने निकाल लिया था वो मैंने इन बादामों के अंदर डाल दिया और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप करूँगी मैदे में, ताकि वो नीचे सिंक ना कर जाएं। और अब वो मैंने इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको अपनी मोल्ड्स के अंदर डाल दूँगी। बराबर बराबर हम लोगों ने डालना है। सॉरी, ये रॉ मैंगो है जो कि हमने शुरू में तैयार किया था, ये भी हम लोग इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इसे कुक करना ज़रूरी है पहले से, इससे आपका जो केक है वो बहुत अच्छा बनता है, उसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आता है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मेरी मिक्सअप हो चुकी हैं। अब मैं इसको डाल दूँगी मोल्ड्स में। इसको बराबर बराबर तकसीम करना है, क्योंकि कम होगा तो वो जल्दी से आप लोगों का बेक होगा, जो ज़्यादा होगा उसको टाइम लगेगा, तो फिर सख्त होने का ख़दशा जो है वो रहता है। ये तकसीम किया मैंने, इसको मैं गरम गरम ओवन में डाल दूँगी तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये बेक होंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिफ्टी 55 मिनट्स के बाद मेरे केक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। वो आपके अवन की कारकर्दगी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। ठंडा हो लेने के बाद ये देखें मेरे केक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। मैं इसको निकाल चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।